हाय अरे यार स्क्रिप्ट भूल गया नीचे। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पेटीएम करो। इस ट्यून से तो इंडिया का बच्चा बच्चा वाकिफ है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ दरानी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी की डीमोनेटाइजेशन ने फ्री में मार्केटिंग कर दी थी। वो कंपनी जो खुद को एक सुपर ऐप बताती है, वो कंपनी जिसका IPO आया और उसके IPO आने के बाद जैसे इन्वेस्टर्स के नीचे की ज़मीन खिसक गई। वो कंपनी जिसमें जैक मा ऑफ अलीबाबा ग्रुप का 6% स्टेक हो, वो कंपनी जिसको बैक करते हों जापान के सॉफ्ट बैंक, वॉरेन बफे और स्वयं रतन टाटा जी। वो कंपनी जिसका IPO 2150 रुपीज़ में आया था और वो कंपनी जिसका IPO सेकेंड हाईएस्ट IPO था इंडिया में दैट इंडिया एवर एक्सपीरियंस्ड। वो कंपनी कौन सी है? पेटीएम करो। और अगर अभी की बात करें तो पेटीएम का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 691 के आसपास चल रहा है। वेट तो अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि पेटीएम एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ना भाई, ₹1600 करोड़ का लॉस निकाला है पेटीएम ने लास्ट ईयर में। सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि पेटीएम पे ऐसे क्या एलिगेशंस लगे हैं जिससे आजकल वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। Right, a news coming in. The central bank RBI has stopped Paytm Bank from getting new customers. The latest is that Paytm Bank cannot add new customers, and the condition is that it has to conduct an IT audit, and new customers can only be added after the IT audit and after RBI's permission. और सेकंड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि एज इंडियंस वी शुड सपोर्ट पेटीएम। तो ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो कर्ब्स हैं, ये लगाए गए हैं RBI के द्वारा। और ये किस पे लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे, वो इकलौता बिजनेस पेटीएम का जो कि प्रॉफिटेबल चल रहा था, बाकी सारे लॉसेस में थे। तो 3 मेन एलिगेशंस लगाए गए हैं RBI के द्वारा, जिसमें से फर्स्ट है लैप्सेस इन KYC कंप्लायंस। इसमें क्या बोलती है RBI? इसमें RBI ये बोलती है कि जो KYC होती है बैंक में, बैंक अकाउंट के लिए KYC होती है, नो योर कस्टमर जो होता है, वो बैंक में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगी जाती है और बहुत दिन भी लग जाते हैं उसको प्रोसेस होने में। बट पेटीएम सिर्फ 5 मिनट में वो प्रोसेस कर देता था विदाउट एडिक्वेट KYC डिटेल्स और ये सब। तो इसकी वजह से इसको देखते हुए RBI ने एलिगेशंस लगाए पेटीएम पेमेंट बैंक पे कि वो लोग KYC ढंग से नहीं कर रहे, जो कि प्रॉब्लम दे सकता है आगे आने वाले समय में कि जब, क्योंकि KYC अगर कस्टमर की प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं इसमें। तो इसीलिए RBI का जो पहला कर्व या फिर एलिगेशन था वो यही था। सेकेंड जो एलिगेशन था वो था मल्टीपल डॉर्मेंट अकाउंट विदाउट एडिक्वेट KYC। अब इसमें भी स्क्रूटनी करेगी सबसे पहले RBI। तो ये क्या बोलता है कि मल्टीपल डॉर्मेंट अकाउंट मतलब बहुत सारे इनएक्टिव अकाउंट हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में जो कस्टमर्स ने खुलवा रखे हैं, उसके लिए RBI ने बोला है और वहाँ पे भी KYC ढंग से नहीं हुई है, तो इसी के लिए वहाँ पे बात हुई थी। तो थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड एलिगेशन जो है वो है डेटा लीकेज टू चाइनीज़ फर्म्स। अब क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इन्वेस्टर्स जो पेटीएम के हैं वो बहुत ज़्यादा चाइना से भी हैं, तो यहाँ पे RBI को डर है कि पेटीएम जो है वो डेटा लीक कर रहा है, इंडियन फाइनेंशियल डेटा जो है वो लीक कर रहा है टू चाइना, टू बिग MNCs। तो अभी सिर्फ पेटीएम से सिर्फ RBI ही नहीं बल्कि पेटीएम के इन्वेस्टर्स भी नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि जब पेटीएम का IPO आया था तो वो बहुत ज़्यादा, मुझे पर्सनली लगा था कि वो बहुत ओवर वैल्यू प्राइस पे आया था और अभी उसके प्राइस में इतनी अच्छी हाई है कि अब इतना अच्छा कुछ दिखा नहीं है और वो डाउन है अप्रॉक्सीमेटली 55% to 60% से डाउन है अभी वो। तो अभी अगर बात करें तो पेटीएम को है ना, मैं पर्सनली क्या यहाँ पे राय देना चाहूँगा, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये है कि पेटीएम को है ना इतने ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे प्राइस सेट नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप फेयर वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर्स को शेयर नहीं देते हो शेयर मार्केट में तो एट दी एंड नुकसान कंपनी को ही होता है और वही हमको दिख रहा है होता हुआ। बट आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव दैट पेटीएम विल बाउंस बैक, क्योंकि है ना पेटीएम इज़ टू बिग टू फेल। और मुझे ना यार ये भी लगता है कि हमें पेटीएम की थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। हाउ वी कैन हेल्प वो भी मैं बताने वाला हूँ। रीज़न बीइंग कि भाई अभी हो सकता है कि पेटीएम के फंडामेंटल्स में अभी इतना दम ना हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट,
बट ऑल्सो यार अभी ना सिर्फ 8 नवंबर 2021 को ये IPO आया था पेटीएम का, और आप किसी भी कंपनी का ना सक्सेस मेजर या फेलियर मेजर चेक नहीं कर सकते इन अ रियली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यू नो उसको टाइम थोड़ा मिलना चाहिए। जैसे टाटा भी जब ब्रांड बना था तो एक ही दिन में तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं था ना, टाइम लगा था उसमें भी। तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए इसमें। और क्योंकि रशिया और यूक्रेन में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो पहले ही पेटीएम का प्राइस नीचे गिर रहा था और वो और हो गया तो और नीचे गिर गया। तो हेल्प करने के लिए हम लोग पेटीएम का ऐप यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पेटीएम के शेयर में इन्वेस्ट करो, डोंट इन्वेस्ट इफ़ यू डोंट लाइक, बट जो सिंपल पेमेंट्स हैं हम लोग दूसरे फॉरेन ऐप से करते हैं, तो हम उसको ना यूज़ करके हम पेटीएम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पैसे तो लग नहीं रहे, कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस तो हमारी लग नहीं थी। तो जो चीज़ फ्री है एटलीस्ट वहाँ पे तो हम पेटीएम को सपोर्ट कर ही सकते हैं। और यार इंडियन ऐप है तो सपोर्ट करना तो बनता है। और विजय शेखर शर्मा जिन्हें भी बहुत मेहनत करी होगी इसको खड़ा करने में, और फेल तो नहीं होने वाला है पेटीएम, दैट इज़ आई एम क्वाइट श्योर। और अगर अभी जैसे पेटीएम डूबा ना, पूरी तरीके से डूबा, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ये चीज़ बैठ जाएगी कि भाई इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इंडियन कंपनीज़ का कोई भरोसा नहीं रहता अगर पेटीएम फेल होता है तो। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा पेटीएम में लगा हुआ है। मैंने बताया ना आपको, जैक मा हो गया, वॉरेन बफे हो गया, जापान सॉफ्ट बैंक हो गया, और पता नहीं कौन कौन से देशों के बिलियनियर्स ने पैसा लगा रखा है पेटीएम में। बहुत लोग तो अभी सपोर्ट भी नहीं करेंगे और फिर बाद में आके ये भी बोलते हैं कि भाई इंडिया से है ना टैलेंट माइग्रेशन हो रहा है, और इंडिया के लोग जो भी टैलेंटेड रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई हो गया, ट्विटर का CEO, और पता नहीं कौन कौन। तो जब इंडिया में चीज़ बन रही है भाई तो सपोर्ट करो ना। जब इंडिया में कुछ हो रहा है तो एटलीस्ट सपोर्ट तो करो। बट इंडिया का एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम ऐसा हो चुका है ना कि हमको ऐसा लगता है कि भाई घर का है तो ऐसा ही होगा, इंडिया का है तो ऐसा ही होगा, और बाहर की कोई भी चीज़ है, वेस्टर्न चीज़ है, तो भाई उसके लिए तो रेस्पेक्ट ही अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो हमें ना भाई आत्मनिर्भर बनना है। अभी जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं रशिया का। रशिया पे अभी कितने सारे ग्लोबल सैंक्शंस लगे थे, बट फिर भी अभी रशिया सोच रहा है कि मैं ना सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगा, तो अभी उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अभी जो ऑयल प्राइजेस हैं वो भी कितने राइज़ करेंगे, तो वहाँ पे भी रशिया को ही फ़ायदा होगा। तो और रशिया अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत सारी कंपनीज़ ने एग्जिट ले लिया है रशिया में से, तो अभी रशिया खुद की कंपनीज़ बना रहा है उस चीज़ों में। तो अभी आने वाले 2-3 साल में कुछ प्रॉब्लम दिखेगी नहीं है। अभी जो दिख रही है ना इतने ज़्यादा सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया के ऊपर, ये बाद में जाके सब खत्म हो जाने वाला है, और रशिया की इकोनॉमी एट दी एंड ग्रो ही करेगी, और अब तो बल्कि और तेज़ी से ग्रो करेगी। तो हमें भी ऐसे आत्मनिर्भर बनना है, और इसीलिए लेट सपोर्ट पेटीएम, #सपोर्ट पेटीएम। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। तो अभी जैसे US ने और पता नहीं बहुत सारे देशों ने जैसे अभी रशिया के साथ किया, ये क्या पता आगे जाके इंडिया के साथ भी हो सकता है। तो हम पहले ही आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो बस गाइज अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।